नमस्कार आप सभी को। आज मैं आई हूँ अपने मौसी के गांव जलेथा। आज हमारे सफ़र की शुरुआत सुमाड़ी से होते हुए जलेथा गांव की हो रही है। जी हाँ, मैं आज आपको लेके चल रही हूँ जलेथा गांव, जो कि बहुत ही खूबसूरत गांव है। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर उत्तराखंड से जुड़ी हुई जो लोक नृत्य है उनके बारे में बताऊँगी। चलिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राकृतिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थलों की दृष्टि से उत्तराखंड एक समृद्ध राज्य है। यहाँ उत्तराखंडी लोकगीत, लोक नृत्य महज मनोरंजन का जरिया नहीं है, बल्कि वह लोक जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों से सीख लेने की प्रेरणा भी देते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं जलेथा गांव। अब हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे और साथ ही साथ मैं आपको इस गांव के बारे में भी बताती हुई चलूँगी। चलिए आगे चलते हैं। इस गांव में देवताओं की बड़ी कृपा है, तभी तो आज मैं यहाँ पहुँच पाई। पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत घरों की जो छत होती है वो तिरछी होती है और काष्ठ कला का प्रयोग करके इन घरों का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ इसमें देवदारों की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दीमक नहीं लगता और जो भूकंप रोधी है। अब नवीनीकरण के जरिए अब मकानों का ऐसा बनना बहुत ही कम हो गया है। लोग कंक्रीट और सीमेंट का प्रयोग करने लग गए हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल यानी कि मौसी के घर। तो पहले चलते हैं मौसी के घर, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा गाँव दिखाऊँगी। ये है हिमालयन शीप डॉग, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये पशुधन संरक्षक की तरह इसको रखा जाता है। इसका नाम है ब्रूशो और इसे बंगारा, इसे भोटिया और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये रहा खूबसूरत नज़ारा। बहुत ही सुंदर गांव है दोस्तों। चारों तरफ बारिश की वजह से बादल ही बादल हो गए। ऐसा लग रहा है कि हम लोग बादलों के बीच में आ गए हों, है ना। और ये रहा अखरोट का पेड़। इसमें अखरोट लगे हुए हैं बहुत सारे। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नागराजा मंदिर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं का निवास होता है। वैसे ही ठीक इस गांव ने नव निर्माण करके नागराजा का मंदिर यहाँ स्थापित किया है। अभी मैं आपको वहीं ले चल रही हूँ जहाँ पर वो मंदिर स्थापित है। उत्तराखंड के देवी देवताओं में जो प्रमुख देवी देवता हैं जिनके बारे में मैंने सुना है वो हैं भैरव, नागराजा, पांडव या जिन्हें पंडव भी कहा जाता है। साथ ही साथ वो है पोखू, मल्लिकार्जुन, मणिकनाथ और काली। तो लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं जलेथा गांव द्वारा नव निर्मित किया मंदिर, नागदेव का मंदिर, जिसे गढ़वाली में नागरचा कहा जाता है। नागरचा गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक पूजित लोक देवता हैं। इन्हें कृष्ण का रूप माना जाता है और साथ ही साथ इन्हें नचाया भी जाता है। वैसे इनका प्रमुख स्थान जो है वो टिहरी गढ़वाल के सेमुखे में है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने 9 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से नीचे की महिलाओं का इस मंदिर में आना वर्जित किया है। उत्तराखंड के अंतर्गत जो दूसरे देवता हैं वो हैं भैरव। वैसे तो भैरव एक पौराणिक देवता है, लेकिन इस क्षेत्र के अंतर्गत इन्हें एक लोक देवता माना जाता है। इन्हें भूत प्रेतों और बेतालों का अधिपति माना जाता है और गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत भैरव को भूमि से जोड़ा जाता है। दोस्तों, ये है एक पक्षी का घोंसला, चिड़िया का घोंसला। मैंने पहली बार देखा है, जो कि मैंने शूट कर लिया और मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। अब यहाँ पे तैयारी हो रही है पूजा की, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। इस पूजा के बाद यहाँ देवताओं की स्तुति की जाएगी। उत्तराखंडी लोक जीवन अलग ही सुरताल लिए हुए हैं, जिसकी छाप यहाँ के लोकगीत और लोक नृत्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हालांकि यहाँ के लोकगीत, लोक नृत्य अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं लोकगीत और लोक नृत्य हैं, उनकी अपनी ही एक विशिष्ट पहचान है। अबे कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बताओ, जोर से बोलो। दोस्तों, हमारे गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत देवी देवताओं के साथ अप्सराएं, जिन्हें अचरियाँ भी कहा जाता है, और जो भूत पिशाच होते हैं, उनकी जो पूजा की जाती है वो धार्मिक नृत्यों में अपने द्वारा संपन्न की जाती है। इन नृत्यों में
गीतों व वाद्य यंत्रों के स्वरों द्वारा देवता की उपस्थिति कंपन के रूप में होती है। कंपन की चरम सीमा पर पहुंचने पर या तो वो बैठकर या खड़े होकर नृत्य करने लगते हैं, जिसे देवता आना कहते हैं। अब जिन पे ये देवता आता है उन्हें पशवा कहा जाता है। पशवा को इन पूजा से पहले संगम पर स्नान करवाया जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड के प्राचीन लोक नृत्यों में सबसे अधिक जो लोकप्रिय नृत्य है वो है मंडाण। मंडाण शादी विवाह या फिर धार्मिक अनुष्ठानों के मौके पर गाँव के बीच खुले मैदानों या फिर चौक के बीचों बीच अग्नि प्रज्वलित कर इसके चारों तरफ मंडाण नृत्य किया जाता है। दोस्तों, अगर आप देवभूमि से जुड़े हुए हैं तो आपको जीतू बगडवाल के बारे में तो ज़रूर पता होगा। जीतू बगडवाल जो टिहरी गढ़वाल के थे और जिन्हें अच्छियाँ हर कर ली जाती हैं। जी हाँ, मुख्य पौराणिक गाँव के बाद इस गाँव जो जलेथा गाँव है, यहाँ होली वाले दिन उनकी कहानी को प्रस्तुत किया जाता है और वह बगडवाल के नाम से जानी जाती है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको बगडवाल की कहानी ज़रूर बताऊँगी। गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत इस तरह के जागर मंडाणों का प्रयोग अधिकतर देवी देवताओं को नचवाने के लिए किया जाता है। यहाँ ढोल, दमाव, रणसिंगा, भंगोर आदि पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग देवी देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत पांडव नृत्य को भी एक लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 पांडव अपने प्रायश्चित के लिए और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए उत्तराखंड की देवभूमि में आए थे। साथ ही साथ वो जो अपने साथ अस्त्र और शस्त्र लेके आए थे, उन्होंने वही अस्त्र शस्त्र उत्तराखंड के लोगों को दे दिए। उत्तराखंड के लोगों ने उन्हीं अस्त्र शस्त्र की जो पूजा है वो चिन्हों के रूप में की। तब से 5 पांडवों का नृत्य जो है वो यहाँ पर किया जाता है। पांडव नृत्य के माध्यम से 5 पांडव व द्रौपदी की पूजा अर्चना की जो परंपरा है वो वर्षों से चली आ रही है। यहाँ गढ़वाल के वाद्य यंत्रों की धुनों में थाप बजाकर नृत्य किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैरव देवता एक पौराणिक देवता है, लेकिन लोग उत्तराखंड में उनकी जो स्थिति है वो एक लोक देवता के रूप में मानी जाती है। सर्वप्रथम जब यहाँ उत्तराखंड के लोग जब यहाँ रहे तो उन्होंने भैरव का यहाँ पर स्थापित किया। साथ ही साथ उन्हें भूमि का देवता स्वीकारा। अब भूमि जब मनुष्य को सब कुछ देती है तो भूमि के रूप में उनकी पूजा की जाती है और उनकी पूजा करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। इन देवताओं में जितने भी देवता हैं वो अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, जैसे चलते हुए अंगारे खा लेना, आग में चलना या फिर किसी लोहे के चिमटे को या जाफल जैसी चीज़ों से खुद को मारना। उत्तराखंड के लोक देवता को पूरे उत्तराखंड में पूजा जाता है। इन्हें मंदिर में नहीं बल्कि घर के किसी आले में रखा जाता है। अब बात करें नरसिंह की, तो नरसिंह को लोग पौराणिक देवता मानते हैं, जबकि ये एक सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने गोरखनाथ से शिक्षा प्राप्त की थी और इनके 9 रूप होते हैं। इनका जो पौराणिक मंदिर है वो जोशीमठ में है और ये अपने साथ चिमटा और टिमरू के डंडे को रखते हैं। तो दोस्तों, अब समय हो चुका है आरती का। ये बहुत ही प्रसिद्ध राजेश्वरी देवी माँ है। आप सभी इनका आशीर्वाद लें और मैं इनसे प्रार्थना करूँगी कि अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखें। तीनों पहर इन देवी देवताओं को पूजा जाता है। इसके बाद भी उनकी पूजा की जाएगी, उनको दोबारा नचवाया जाएगा। इस गांव में यह जो पूजा है ये 7 दिवसीय पूजा थी और इसके बाद यहाँ हवन होगा। हवन के बाद पूरे गांव में भंडारा किया जाएगा और भंडारे के बाद इस पूजा का समापन होगा। तो दोस्तों, ये था उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य के बारे में। तो हो चुकी है सुबह और हम जा रहे हैं धारे की तरफ। गांव में अक्सर ऐसे धारे मिलते हैं और ये बहुत ही सुंदर सा घर। तो यहाँ मैं अक्सर बचपन में आया करती थी। 1 या 2 बार आई हूँ, ज़्यादा नहीं आई हूँ। बहुत सालों बाद मैं यहाँ पर आई हूँ और
अब हम बढ़ रहे हैं धारे की तरफ। तो मैं दिखाऊंगी धारे की जो खूबसूरती है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ वहाँ पर है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो दीदी और बच्चे हम लोग जा रहे हैं धारे की तरफ। और इस धारे की ख़ास बात एक ये है कि यहाँ जो पानी है वो नेचुरल पेड़ों से, जो बांज के पेड़ होते हैं वहाँ से आते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इस धारे में शिवा की बहुत ही बड़ी मूर्ति है। ये देखिए, दिखाई दी। दोस्तों, हमारे गढ़वाल क्षेत्र में शिव को लोक देवता निरंकार के रूप में माना जाता है। शिव को नागपंथ का देवता भी कहा जाता है और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ये सारे कष्टों को हरने वाले हैं। तो जय शिव शंकर। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में मैंने बताया आपको उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य और लोकगीत के बारे में। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगा, आपके क्या विचार हैं इस बारे में। ठीक है, तो आज की व्लॉग की समाप्ति मैं यहीं पर करती हूँ और हम अब चलेंगे घर की ओर। तो बढ़ते हैं घर की ओर। तो दोस्तों, आज हमने जाना उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य और देवताओं के बारे में। उत्तराखंड की सदियों से चली आ रही इस अनुपम सांस्कृतिक धरोहर को हमें संजो के रखना है और इसका ध्यान जरूर रखना है। तो मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।